नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मानव। और प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रचंड बहुमत लेकर आए, हम सब ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। आपने संघीय ढांचे का उल्लेख किया माननीय, देश के संघीय ढांचे को आप कैसे मजबूत कर रहे हैं, ये हमने दिल्ली में बहुत अनुभव किया है। आपने एक ऐसी सरकार को 4.5 साल तक चलने नहीं दिया जिसके इतिहास को अगर आप समझेंगे तो जरूर थोड़ी शर्मिंदगी आपको होगी। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, एक ऐसी सरकार जिसने अपने बजट का 26% मान्यवर शिक्षा के ऊपर खर्च किया, एक ऐसी सरकार जिस सरकार ने 20% अपने बजट का हेल्थ के ऊपर खर्च किया। ऐसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आप रोज सीबीआई छोड़ देते हैं, रोज ईडी छोड़ देते हैं, 25-25 विधायकों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। आपके इस राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देश में बढ़ावा देना चाहते हैं। वाह भाई, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो अगर अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं तो आप उसमें अड़ंगा डालते, कहते 8 महीने तक हमको कुछ कर नहीं सकते। अरे फ्री मेट्रो से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा, जो मेट्रो घाटे में चल रही है उसको हम अपने पास से मुनाफे के बजट से पैसा देंगे, आपका लाभ होगा। इसलिए साथियों, इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, जेट एयरवेज, जेट बेरोजगारी की बात अगर हम करें, जेट एयरवेज के हजारों एम्प्लॉई आपकी नीतियों के कारण बेरोजगारी की कगार पे पहुंच गए और अब तक 4 कर्मचारी उनके आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। प्रेरक शिक्षक लाखों की संख्या में है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, सबको 10-10, 12-12 मिनट दिया। आपका भी पूरा हो रहा है 10। साथियों, आपका 10 पूरा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, किसानों के जमीन के अधिग्रहण का सवाल आया, यहां पे सदन में माननीय मंत्री जी ने बताया हम सबको मुआवजा दे रहे हैं। जौनपुर के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आज तक मुआवजा, किसानों की जमीन को ले लिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आप बड़ी बड़ी सीमा की सुरक्षा की दावे करते हैं, जवानों की सबसे ज्यादा शहादत आपकी सरकार के दौरान हुआ। किसान खेतों में मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, और आप यहां पर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का ख्याल रखिए। देश को आगे लेकर अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़े मन से आगे बढ़िए, बड़े मन से इस देश की व्यवस्था